है ना। बेसिकली एक्चुअली जो आपका लास्ट टॉपिक था वो आपका फ्यूल सेल था, बट लेकिन वो मैंने आपको पहले कवर करा दिया था। तो आज का जो लेक्चर है ये आपका लास्ट लेक्चर होगा नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का। तो जो है आपका ओशन एनर्जी के ऊपर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ओशन एनर्जी क्या होता है, ओशन एनर्जी कहाँ से आता है, और टाइडल एनर्जी क्या होता है, उसका साइट सिलेक्शंस क्या है, और क्या क्या सा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सारा कुछ जो है हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक्चुअली मैं इस सारे टॉपिक को एक ही लेक्चर में कवर करूँगा ताकि आपको भी डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी ना हो लेक्चर वाइज में कि कौन से लेक्चर में किसका कौन सा पार्ट था, किसका कौन सा पार्ट नहीं था। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है उसका एक पर्टिकुलर लेक्चर बना दे रहा हूँ। अगर उसका छोटा है तो छोटा ही सही, बड़ा है तो बड़ा ही सही, है ना। तो इससे आप लोग को पढ़ने में भी आसानी होगी कि एक ही लेक्चर आपका ओशन एनर्जी का है, उसको पढ़िए, बस उतना हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ओशन एनर्जी जो है, जो हम बार बार यूज़ करते हैं, तो ये ओशन एनर्जी जो है वो है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो ओशन एनर्जी जो है वो भी एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी ही है। तो चूंकि ये एनर्जी हम समंदर से लेते हैं, मतलब हम ओशन से लेते हैं, इसलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, ओशन एनर्जी, ठीक है। पहली बात तो ये। अब इसमें भी तीन तरह का होता है आपका, एक होता है आपका वेव, एक होता है टाइडल, और तीसरा होता है ओशन थर्मल, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये टाइडल है और आपके सिलेबस में ओशन थर्मल है। तो हम टाइडल और ओशन थर्मल को पढ़ेंगे एम्फेसाइज करके। और बेसिकली ये तीन टेक्नोलॉजी है। तो ओशन एनर्जी रिफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द सी। तो सी समंदर से निकाले गए एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हम ओशन एनर्जी बोलते हैं। और वो इसके तीन तरीके से हम निकालते हैं, एक है आपका वेव, दूसरा है टाइडल, तीसरा है ओशन, ठीक है। उसके बाद आता है वेव एनर्जी क्या होती है। तो वेव एनर्जी जो है वो इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग एनर्जी विद इन द ओशन वेव्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो समंदर की लहर है, जो वेव है समंदर का लहर है, उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, बता देता हूँ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि पानी के अंदर ही आप टरबाइन लगाते हो, वही जो है घुमाता है टरबाइन को, ठीक है। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी का जो है, इसके दो फॉर्म है। टाइड तो मतलब समझ गए आप लोग, जो ज्वार भाटा आता है, हिंदी में इसको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो समंदर में जो लहर उठता है ऊपर ऊपर, तो उसको टाइड्स बोलते हैं। तो टाइड एनर्जी कम्स इन टू फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं, और दोनों से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पहला है टाइडल रेंज टेक्नोलॉजी, यूजेस पोटेंशियल एनर्जी क्रिएटेड बाय हाई डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड द लो टाइड। मतलब जब टाइड आता है उस टाइम पर एक हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है, मतलब एक लहर ऊंची होती है, एक नीचे होती है। तो उस हाइट डिफरेंस को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं टाइडल रेंज टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक होता है आपका टाइडल स्ट्रीम करंट टेक्नोलॉजी, कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द करंट फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द टाइडल एरियाज। अब ये एक्चुअली क्या है कि जो आपका टाइडल स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है वो हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे समंदर के किनारे, जहाँ पे टाइड्स आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल मतलब ऐसे आम दिनों में भी टाइड्स आते रहते हैं, तो हमें वेट नहीं करना पड़ता। तो वो है कि अक्सर टाइड्स आते रहते हैं, तो जो टाइड्स के थ्रू जो पानी का काइनेटिक एनर्जी है उसको हम यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक है, उसके बाद है लास्ट है आपका ओशन थर्मल एनर्जी। तो ओशन थर्मल एनर्जी में हम क्या करते हैं, जो पानी का जो गर्म पानी है ना, मतलब पानी का जो गर्म टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, हम उसको यूज करते हैं। तो ओशन थर्मल एनर्जी जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशन सरफेस वाटर एंड डीपर वाटर इनटू द एनर्जी। मतलब जो सरफेस और डीपर वाटर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम यूज करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है, पहले हम पढ़ लेते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, क्योंकि इसको सीक्वेंस में पढ़ते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था, ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो हमारे पास कैसे आई है, वो जो समंदर के जो समंदर का पानी है उसके दो लेयर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे जो एनर्जी आती है उसको हम थर्मल, ओशन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ओशन मतलब समंदर, थर्मल मतलब हो गया टेम्परेचर से रिलेटेड, एनर्जी मतलब ऊर्जा,
ठीक है। तो ओशन मतलब समंदर के पानी के लेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी। अब आपके मन में होगा सर पानी का समंदर में तो पानी ठंडा होता है, गर्म कैसे होता है? ये हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जैसे कहीं कहीं आप अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हॉट स्प्रिंग पढ़ा था एक दो लेक्चर पहले। तो उसी तरीके से कोई कोई समंदर का जो है वो एरिया ऐसा होता है जहाँ पे पानी गर्म रहता है, समझ गए? क्योंकि उसके आसपास का एरिया जो हो सकता है वो वोल्केनो का सरफेस वगैरह हो, तो ये वहाँ की बात हो रही है। तो वार्म वाटर इज यूज टू इवेपोरेट वर्किंग फ्लूइड लाइक अमोनिया और हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, है ना। हेलोजन और कार्बन को मिला के जो बनता है उसको हेलोकार्बन बोलते हैं। हेलोजन मतलब क्या हो गया? हेलोजन मतलब हेलोजन गैसेस, अभी आपने हेलोजन गैसेस हो गए आपके क्लोरीन फ्लोरीन, ये सब हेलोजन हो गए आपके, है ना। और कार्बन तो आपको पता ही है। तो हेलोजन और कार्बन को मिला के जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं, या तो आप उसको इवेपोरेट करिए या फिर अमोनिया को इवेपोरेट करिए, ठीक है। तो मतलब गर्म पानी जो है आपका वो अमोनिया को इवेपोरेट कर देगा या फिर हेलोकार्बन को इवेपोरेट करेगा, ठीक है। अब वो जो इवेपोरेशन से जो आपको जो वेपर मिला है, जो मिला है, वो अब क्या बोलते हैं, अब वो टरबाइन में जाता है। मतलब वो टरबाइन के ऊपर प्रेशर बनाता है, फिर टरबाइन घूमता है, टरबाइन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बस यही फंडा है। तो इसमें हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टीम? यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका जो वर्किंग फ्लूइड है, अमोनिया या हेलोकार्बन है, उसको हम इवेपोरेट कर रहे हैं। इवेपोरेट कैसे कर रहे हैं? जो गर्म पानी है समंदर का उससे इवेपोरेट कर रहे हैं। उससे जो भाप निकल रहा है उस भाप को हम टरबाइन में भेज रहे हैं, लो प्रेशर टरबाइन में, ठीक है। और लो प्रेशर टरबाइन जो है आपका जनरेटर के साथ कपल्ड है, तो उसके कपल्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, वो टरबाइन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। ये है आपका। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन सिस्टम, 3 तरह के होते हैं ओशन थर्मल में। क्लोज्ड, इसको एंडरसन भी बोलते हैं, ठीक है। साइकिल प्लांट बोलते हैं, ओपन या क्लॉडे ओटीसी साइकिल पावर प्लांट बोलते हैं, या हाइब्रिड ओटीसी पावर प्लांट बोलते हैं। ये मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है कभी कभी नाम से आ जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्लोज्ड को हम लोग एंडरसन पावर प्लांट भी बोलते हैं, ओपन साइकिल को हम लोग क्लॉड पावर प्लांट भी बोलते हैं, और हाइब्रिड का तो हाइब्रिड है ही, ठीक है। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, इतना टफ नहीं है, इतना सब कुछ आपने पढ़ा है अभी तक, सबसे आसान यही लगेगा। अब है क्लोज लूप या एंडरसन ओटीसी साइकिल पावर प्लांट। क्लोज लूप में देखिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को रटने से बेहतर है पहले उसको समझिए क्या है वो। क्लोज लूप में ये समझ में आ गया। अब लूप मतलब क्या होता है, एक रास्ता। क्लोज मतलब हो गया बंद वाला, मतलब कि ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हर कुछ जो होगा एक मतलब अंदर जाएगा बाहर आएगा, ऐसे वो घूमता रहेगा अंदर में, ठीक है। पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब यही चीज़ आपका टेक्नोलॉजी में अप्लाई होगा। कैसे? देखिए ये वार्म वाटर है, यहाँ पे गर्म पानी आया, ये इवेपोरेटर है यहाँ पर, है ना। तो इवेपोरेटर में आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका वर्किंग फ्लूइड होगा। ये वर्किंग फ्लूइड में या तो आपका अमोनिया हो सकता है, ठीक है, और आपका हेलोकार्बन हो सकता है, ठीक है। तो ये गर्म पानी यहाँ पर आया, ये गर्म पानी इसको भाप में बदला। अब ये भाप यहाँ टरबाइन में गया, और ये टरबाइन जो है आपका, और जनरेटर यहाँ लगा हुआ है। तो टर्बो जनरेटर मतलब क्या होता है, टरबाइन और जनरेटर का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्बो जनरेटर। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, यहाँ से आपने बाहर निकाल लिया। अब जो फ्लूइड बच गया है ना, अब जो आपका वेपर बच गया वर्किंग फ्लूइड का, उसको हम कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस करके फिर पंप के थ्रू फिर से हम इसमें डाल देते हैं। तो ये सर्कुलेशन गोल गोल चलता रहता है, ठीक है जी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप, क्योंकि ये पूरा लूप चल रहा है। यहाँ पे आपका अमोनिया गया, इवेपोरेट हुआ, यहाँ पर आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, फिर जो बच गया वो कंडेंसर में गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे हो करके पंप के थ्रू फिर वापस गया। तो ये है घूमता रहता है, इसीलिए हम तो क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। यहाँ कंडेंसर है, यहाँ पे ठंडा होता है, तो यहाँ कोल्ड वाटर जाता है और फिर ये सी को रिटर्न हो जाता है। क्लोज साइकिल सिस्टम यूज फ्लूइड विथ अ लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, मतलब जल्दी भाप में बदल जाए, सच एज अमोनिया टू पावर अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यही है क्लोज लूप, ठीक है। इसका थोड़ा सा वर्किंग है, 4-5 लाइन का, वो देख लेते हैं। तो इन ए क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम, वार्म सी वाटर वेपोराइजेज अ वर्किंग फ्लूइड। जो डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वार्म सी वाटर वेपोराइजेज द वर्किंग फ्लूइड। जो आपका वार्म सी वाटर है, गर्म है, जो समंदर का पानी है, वो वर्किंग फ्लूइड को इवेपोरेट कर रहा है। जैसे अमोनिया हो गया,
ठीक है, और फिर वो हीट एक्सचेंजर पे चला जाता है। तो द वेपर एक्सपेंड्स एट मॉडरेट प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होता, लो प्रेशर टर्बाइन होता है, एंड टर्न्स अ टर्बाइन कपल टू अ जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बस, है ना। तो जो वेपर आपका बना है वर्किंग फ्लूइड का, वही आपका जनरेटर, वही टर्बाइन को घुमा रहा है, और टर्बाइन जनरेटर के साथ कपल्ड है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। द वेपर इज देन कंडेंस इन हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर में यहाँ पे आपका वेपर कंडेंस हो करके जो सी वाटर कोल्ड है उसमें आपका कंडेंस हो जा रहा है, और फिर उसको हम वापस जो इवेपोरेटर में हम डाल दे रहे हैं टू रिपीट द साइकिल। और द वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स इन ए क्लोज्ड सिस्टम एंड सर्कुलेट्स कॉन्टिन्यूसली, इसीलिए इसको हम क्लोज बोलते हैं। तो वर्किंग फ्लूइड जो है वो पूरा साइकिल में घूमता रहता है, पहले भाप बनेगा, फिर टरबाइन को घुमाएगा, फिर कंडेंस होगा, फिर पंप से खींचा जाएगा, फिर वापस इवेपोरेटर में जाएगा, तो ऐसे ये होता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ पर है, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ पर है, जहाँ पे हमने अभी कंडेंस किया यहाँ पर। ठीक है, एक कंडेंसर है और एक इवेपोरेटर, ध्यान दीजिएगा। हीट एक्सचेंजर का मतलब वो होता है जहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, तो या तो वो भाप में बदलेगा, मतलब हीट एक्सचेंज मतलब क्या हुआ, या तो कोई चीज़ गर्म से ठंडा होगा या गर्म से या ठंडा से गर्म होगा। हीट एक्सचेंज मतलब क्या हुआ, या तो कोई चीज़ गर्म से ठंडा होगा या ठंडा से गर्म होगा, दोनों में हीट एक्सचेंज होगा। तो जिस हीट एक्सचेंजर में आपका वेपर बनता है उसको हम इवेपोरेटर बोलते हैं, जिस हीट एक्सचेंजर में आपका कंडेंस होता है, मतलब वेपर से वापस लिक्विड में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। दोनों ही हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा कभी भी। उसके बाद है आपका ओपन लूप, इसको हम क्लॉडे ओटीसी साइकिल पावर प्लांट भी हम बोलते हैं। तो इसमें आपका ओपन होता है बिल्कुल, इसमें वर्किंग फ्लूइड जो आपका होता है वो पानी ही होता है, गर्म पानी ही आपका वर्किंग फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वार्म सरफेस वाटर इज अलाउड टू पास इनटू अ पार्शियली इवेक्यूएटेड चैम्बर। पार्शियली इवेक्यूएटेड चैम्बर, यहाँ पे ये इवेपोरेटेड है, मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे लो प्रेशर बना रहे हो। ठीक है, ये आपका लो प्रेशर है। वैक्यूम के हेल्प से जब आप एयर निकाल दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो कम प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, जो भी आपका गर्म पानी आ रहा है वो उसमें वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस चैम्बर इज मेंटेन्ड एट अ रिड्यूस्ड प्रेशर बाय अ वैक्यूम पंप, जो मैंने आपको बताया कि उसका प्रेशर खींच लीजिए तो वो उसका प्रेशर लो हो जाएगा। द लो प्रेशर इन द चैम्बर कॉजेज द वार्म ओशन वाटर टू बॉयल विच जनरेट्स स्टीम टू ड्राइव अ टर्बाइन कनेक्टेड टू अ जनरेटर। बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि लो प्रेशर चैम्बर जो है वो वार्म ओशन वाटर को बॉयल करने के तक ले जाता है। ठीक है, जिससे हमारा स्टीम बन जाता है, और स्टीम जो फिर है टरबाइन को घुमाएगा। बस वही, यहाँ भी वही काम है, बस यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि वर्किंग फ्लूइड जो है आपका ये पानी ही है। क्लोज वाले में वर्किंग फ्लूइड आपका अमोनिया था, इसमें पानी है, बाकी सारा काम वही है। क्लोज्ड वाले में क्या हो रहा था, अमोनिया का वेपर से हम टरबाइन घुमा रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी के वेपर से ही हम टरबाइन घुमा रहे हैं। ठीक है जी, बाकी सारा काम वही होना यहाँ पे। अब स्टीम जब पास होगा तो हीट एक्सचेंजर जो कंडेंसर है यहाँ पे, वो कोल्ड वाटर से कूल्ड होकर फिर बाहर निकल जाएगा। द कंडेंसेट विच इज नाउ डीसैलिनेटेड वाटर। अब यहाँ पे बहुत तो कंफ्यूज है, ये डीसैलिनेटेड वाटर क्या है। सलाइन वाटर क्या होता है, इसमें नमक होता है। जब आप पानी को गर्म कर दोगे तो उसमें तो नमक बचेगा नहीं ना। तो आपने किया क्या अभी, एक्चुअली में आपने पानी को गर्म किया है, तो गर्म करने की वजह से सारा उसका नमक बाहर निकल गया, तो डीसैलिनेटेड ही वाटर हुआ। क्योंकि जब आप भाप को पानी में कन्वर्ट करोगे तो उसमें कोई नमक का मात्रा नहीं होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। क्यों, क्योंकि हम वो भाप से पानी बनाते हैं, उसमें कोई नमक नहीं होता। तो यहाँ भी हमने कंडेंसर में वही कर रखा है, जो भाप बच गया है उसको हमने कंडेंस करके पानी में कन्वर्ट किया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डीसैलिनेटेड वाटर। ठीक है, इज वेंटेड फ्रॉम द सिस्टम ईदर टू द ओशन और टू एन आइसोलेटेड स्टोरेज टैंक। या तो आप उसको अलग स्टोरेज टैंक में डाल दीजिए या फिर उसको दोबारा समंदर में डाल दीजिए। ठीक है, तो काम वही का वही होना है। उसके बाद है आपका हाइब्रिड साइकिल ओटीसी पावर प्लांट। इसमें आपका क्लोज्ड और ओपन दोनों का इस्तेमाल होता है, मतलब क्लोज्ड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ओपन का भी सिस्टम का भी लगेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ सर क्या एक्चुअली इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें ओपन साइकिल काम करता है, फिर क्लोज साइकिल काम करता है। अब बोलोगे कैसे। सबसे पहले क्या होता है कि जो गर्म पानी है, ओपन साइकिल जो हमने देखा था, जो गर्म पानी है जो भाप में बदल रहा था, तो पहले हम क्या करते हैं, वो गर्म पानी को भाप में बदलते हैं, और फिर वो भाप जो होता है वो अमोनिया को इवेपोरेट करता है, जो क्लोज साइकिल का पार्ट था। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले क्या होता है कि ओपन साइकिल चलता है। ओपन साइकिल में क्या था, जो पानी था आपका गर्म पानी जो था,
है ना, वो भाप बना था। तो इसमें भी वही होता है, स्टेप नंबर 1 में पहले गर्म पानी भाप में बदलेगा और फिर वो भाप जो है वो अमोनिया को भाप में बदलेगा। ऐसे चल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में जो आपका वाटर है ना, जो आपका वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और ये स्टीम जो है वो वर्किंग फ्लूइड को, जो आपका वर्किंग फ्लूइड है ना, जो आपका वर्किंग फ्लूइड है इसको ये वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और इस वेपर से आपका जो है वो टर्बो जनरेटर जो है वो घूम रहा है। ठीक है, ये वाटर लिखा हुआ है, इसमें इसको मैं वार्म वाटर कर देता हूँ। ठीक है, ये वार्म वाटर है आपका, ये जो है आपका ये वार्म वाटर है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये वर्किंग फ्लूइड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और से टर्बो जनरेटर घूम रहा है। बस ये इसमें देखिए, ये जो है पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये है आपका ओपन साइकिल का और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्लोज साइकिल का। तो इसमें दोनों लग गए। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप डायग्राम से समझना चाहिए, डायग्राम में वही लिखा हुआ है कि देखिए वार्म वाटर यहाँ गया और यहाँ पे आपका इवेपोरेटर है, मतलब ये लो प्रेशर पर है, यहाँ पे भाप बन गया ये लाल वाले डब्बे में, और ये भाप यहाँ पर आया, ये फ्लैश चैम्बर है, फिर यहाँ से आपका ये भाप यहाँ गया ऐसे करके और यहाँ जो वर्किंग फ्लूइड है आपका, इस वर्किंग ये जो है, तो इस तरीके से ये जो है आपका उसको क्या करता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। देखिए ये जो है आपका, मैं बता रहा हूँ, ये भाप यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ऐसे हीट एक्सचेंजर गया और यहाँ जो ये वर्किंग फ्लूइड जो है आपका, है ना, ये जो वर्किंग फ्लूइड जो है ये रोटेट होता रहता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अमोनिया गया यहाँ से, ये वेपर बना और ये रोटेट होता रहता है। तो इसमें क्या होता है आपका, 2 कंडेंसर यूनिट हो जाता है। ठीक है, एक तो होता है आपका जो भाप है उसको ठंडा करने के लिए, एक अमोनिया को ठंडा करने के लिए। यहाँ लिखा ना, देखिए एक कंडेंसर है आपका, ये अमोनिया के लिए है आपका और ये डिसैलिनेशन के लिए है। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से कैसे काम कर रहा है। यहाँ से गर्म पानी गया, है ना, ये भाप में बदला और अमोनिया जो है आपका लिक्विड अमोनिया यहाँ पे ये अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो ये भाप इसको, जो पानी का भाप है वो इसको वेपर में कन्वर्ट करता है और ये भाप का पानी, ये जो है आपका अमोनिया का, वो यहाँ आके टरबाइन को घुमाता है और जो भाप बच गया अमोनिया का वो यहाँ के कंडेंस हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये जो है आपका रेगुलेट होता रहता है ये चीज़। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये जो देखिए यहाँ से क्या है, सी वाटर से ही हम, एक ही कनेक्शन है दोनों कंडेंसर का, ये हम यहाँ से ले रहे हैं ऐसे करके, ये कंडेंस करेगा अमोनिया को, फिर नीचे आएगा, ये कंडेंस करेगा आपको स्टीम को और ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो ब्लू पहला वाला कंडेंसर है, यहाँ पे अमोनिया ठंडा हो चुका है तो वापस ये पंप के थ्रू ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, यही काम यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ हाइब्रिड साइकिल कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ द क्लोज एंड ओपन साइकिल सिस्टम। ठीक है, इन अ हाइब्रिड ओटीसी सिस्टम वार्म सी वाटर इंटर्स अ वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, पहले वो वैक्यूम चैम्बर में जाता है जो आपका लो प्रेशर है, वेयर इट इज फ्लैश इवेपोरेटेड इनटू स्टीम। मतलब फ्लैश इवेपोरेशन का मतलब होता है कि उसको हम लोग फास्ट ऑपरेशन करते हैं स्टीम बनाने में, उसको हम फ्लैश इवेपोरेशन बोलते हैं, विच इज सिमिलर टू द साइकिल इवेपोरेशन प्रोसेस। द स्टीम वेपोराइजेज द वर्किंग फ्लूइड। अब देखिए ये है आपका ओपन साइकिल, ये है आपका क्लोज साइकिल। ओसी मतलब ओपन साइकिल, ये क्लोज साइकिल। ठीक है, तो द स्टीम वेपोराइजेज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ ए क्लोज साइकिल लूप ऑन द अदर साइड ऑफ द अमोनिया वेपोराइजर। इस तरीके से आपका ये काम करता है। ठीक है, तो वेपोराइज फ्लूइड देन ड्राइव द टरबाइन। अब वही कहानी होगा कि वो टरबाइन को घुमाएगा, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड द स्टीम कंडेंसेस विद इन द हीट एक्सचेंजर एंड प्रोवाइड डिसैलिनेटेड वाटर। ठीक है, तो हाइब्रिड में आपका दोनों आ गया, क्लोज लूप भी आ गया, ओपन लूप भी आ गया। तो पहले ओपन लूप फिर क्लोज लूप। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइडल एनर्जी क्या होता है। टाइडल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो आपको समंदर के ऊंचे उठते हुए लहर की वजह से मिले, उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर। टाइडल एनर्जी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर विच कन्वर्ट एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, मेनली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो टाइड्स आर वेव्स कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। जब आपका पूर्णिमा होता है, जैसे जब सूरज
और चांद एक साथ आ जाते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। तो उस केस में क्या होता है, जब आप या फिर जब आपका अमावस्या के दिन जो है उस टाइम पे देखिए बहुत ज़्यादा समंदर में लहर उठता है ना, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर दोनों तरफ से आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सूरज का लगता है और चंद्रमा का लगता है, ठीक है। तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो ओशन टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल ऑकर ट्वाइस इन ईच ल्यूनर डे। 2 बार होता है, एक ल्यूनर डे जो आपका ल्यूनर पीरियड होता है उसमें 2 बार होता है। ड्यूरिंग वन ल्यूनर डे द ओशन वाटर लेवल राइजेस ट्वाइस एंड फॉल ट्वाइस, मतलब एक ल्यूनर आपका जो डे होता है उसमें जो ड्यूरेशन होता है उसमें 2 बार जाएगा ऊपर, 2 बार नीचे आएगा समंदर का लहर। तो इसी को हम यूज़ करते हैं टाइडल एनर्जी में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ रखा है तो बस ये हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। इसमें मैं बताता हूँ समझने का क्या है। जब समंदर का लहर ऊपर उठेगा, ठीक है जी, तो वो हमारे टरबाइन से होते हुए बाहर निकलेगा तो टरबाइन को घुमाएगा। और जब समंदर का लहर जब इस साइड कम पड़ गया तो फिर ये जो इधर का जो लहर था वो वापस इधर चला आएगा। तो लहर जो ऐसे ऐसे बह रहा है टाइड्स का, उसकी वजह से आपका टरबाइन घूम रहा है। बस यही है टाइडल एनर्जी आपका, है ना। तो द टाइडल एनर्जी जनरेशन वर्क्स एज द टाइड्स कम इन एंड अगेन व्हेन इट गोज आउट। बार बार पानी आता जाता है, उसकी वजह से आपका जो है वो टाइडल एनर्जी का जो टरबाइन है वो उसका घूमता है और उससे बिजली उत्पन्न होती है। द टरबाइन इज ड्रीवन बाई द पावर ऑफ द सी इन बोथ द डायरेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर क्या था, आपका पानी आया यहाँ निकल गया, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से आया पानी यहाँ निकल गया, तो दोनों साइड से आपका ये घूम रहा है। अब इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बराज टू कैप्चर द वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जैसा आप लोग अभी यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट में डैम पढ़े थे, यहाँ पे बराज होता है, मतलब उतना बड़ा डैम तो नहीं बना पाते, तो छोटा सा बराज टाइप का होता है जो पानी को रोक के रखने के लिए होता है। द सेकेंड पार्ट इज योर स्लुइस गेट दैट लेट वाटर थ्रू द टरबाइन। मतलब एक गेट होता है ना, ये इस गेट को बोल रहा है, ये इस गेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लुइस गेट बोलते हैं। द थर्ड पार्ट कंसिस्ट ऑफ टरबाइन जनरेटर रिजल्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ये जो आपका थर्ड पार्ट है, मतलब पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया जो गेट है, और तीसरा पार्ट ये टरबाइन हो गया। समझ गए? ये है आपका, बहुत छोटा सा है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है टाइडल एनर्जी के, तो इट इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज वाटर है तो भाई इनएग्जॉस्टिबल है, आपका पानी का यूज हमेशा आप कर सकते हो। ये कोई ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है 80% के आसपास। फिर आप बोलोगे सर यही काहे नहीं लगा लेते हैं हर जगह पर। ये इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ये लगाना वहीं पर है जहाँ पे जो समंदर के किनारे का एरिया है, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लगा सकते कि 80% एफिशिएंसी तो लगा दो, तो इसका एक लिमिटेशन है, ये आगे आएगा, ठीक है। तो जब एफिशिएंसी कंपेयर करोगे एक पर्टिकुलर इसका, तो एफिशिएंसी में एक्चुअली क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो इनपुट तो इसमें कुछ दिया नहीं आपने ना, इनपुट तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ गया आपका। सोच के देखिए, इनपुट में जो खर्च है बहुत कम है आपका, और आउटपुट में जो बिजली निकल रहा है, बाकी का एफिशिएंसी क्यों कम है, क्योंकि उसमें जैसे थर्मल पावर प्लांट है उसमें मूवेबल चीज़ें ज़्यादा हैं, और उसमें फ्यूल का खर्चा है, फ्यूल का वेस्टेज है, इस सब में कुछ है ही नहीं, इसीलिए एफिशिएंसी ज़्यादा है। द टाइडल एनर्जी डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फ्यूल टू रन, जो मैं भी आपको बोल रहा था, ये कोई फ्यूल नहीं चाहिए इसको रन करने के लिए। द लाइफ ऑफ द टाइडल एनर्जी पावर प्लांट इज़ वेरी लॉन्ग। एक बार आप बना दो बहुत दिन तक चलता है ये। द लार्ज डेंसिटी ऑफ वाटर, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है करीब 1000 गुना है एयर का, तो जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना फोर्स लगाएगा आपके ऊपर, ये बात जान लीजिए, ठीक है। जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना तेज़ी के साथ चीज़ों को धकेलेगा। तो चूंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है हवा से, तो अगर आपका टाइड का करंट, अगर टाइडल करंट अगर थोड़ा सा कम है, तो वो आराम से आपका ब्लेड को घुमा करके बिजली पैदा कर सकता है। अब साइट सिलेक्शन क्या है? साइट सिलेक्शन ये है कि इट शुड बी एज क्लोज टू द कोस्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन कॉस्ट। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था, देखिए आ गया यहाँ पे, कोस्टल एरिया से जितना पास में रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो कम होगा।
द डिफरेंस बिटवीन फ्लड टाइड एंड द एब टाइड मस्ट बी मिनिमम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4.6 मीटर और एबव दैट। अब फ्लड टाइड और एब टाइड क्या समझते हैं? फ्लड टाइड तो समझ गए ना कि जब लहर उठा वो फ्लड टाइड है, और एब टाइड क्या हुआ? लहर उठने के बाद जो पानी वापस जाता है। समझ गए? फ्लड टाइड का मतलब जब लहर उठा, और एब टाइड मतलब उठने के बाद जब पानी वापस गया। ठीक है, यानी कि जब पानी ऐसे उठता है फिर वापस भी तो ऐसे जाता है नीचे की तरफ, है ना? तो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे जाता है, तो उठने का और गिरने के हाइट के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए 4.6 मीटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब है आपका डिफरेंस बिटवीन फ्लड टाइड एंड द एब टाइड। एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग अराउंड मूविंग ड्यूरिंग द टाइड शुड बी अवेलेबल। अब पानी भी होना चाहिए, है ना? तभी वो क्या है, कॉन्टिन्यूस पावर जनरेशन होता रहेगा आपका। द साइट फॉर द टाइडल पावर प्लांट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेव एक्शंस। अब जो साइट बनाया है आपने, जो अभी हमने बराज बनाया था, अगर वो बराज कमज़ोर होगा तो वेव एक्शन से टूट जाएगा वो। तो इसीलिए वो इतना मजबूत होना चाहिए ताकि वो वेव एक्शंस को सह सके। द साइट शुड नॉट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ नॉर्मल शिपिंग ट्रैफिक। जो नॉर्मल शिपिंग ट्रैफिक है ये उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। समझिए इस चीज़ को, ठीक है? इट शुड बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ बराज which is stores the maximum quantity of water with minimum cost of construction। ऐसा जगह पे आपका साइट होना चाहिए जहाँ पे आप बराज बना सकें जिसमें आपका मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सके और कॉस्ट उसका मिनिमम हो। लास्ट है सिल्ट। लास्ट जो है आपका है वो है आपका सिल्ट इंडेक्स ऑफ वाटर शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। अब सिल्ट इंडेक्स क्या है? सिल्ट मतलब क्या होता है? आपका जो फाइन बालू टाइप का होता है ना, उसको सिल्ट बोलते हैं। उसमें ना सिल्ट जो होता है आपका जो मतलब आपका जो इम्प्योरिटी फॉर्म में होता है पानी में, तो वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिल्ट ज़्यादा होगा, सिल्ट इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या है कि आपका टरबाइन को ख़राब करने का चांस उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी होता है आपका पानी का। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ टाइडल पावर जनरेशन। क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल पावर प्लांट इज हाई, क्योंकि समंदर में आपका बराज बनाना, टरबाइन लगाना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। ठीक है, इसलिए इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देयर आर वेरी फ्यू आइडियल लोकेशंस, अभी जो मैं आपको जस्ट पहले बता रहा था, ऑफ प्लांट, एंड दे आर सुटेबल फॉर कोस्टल रीजन्स ओनली। आगे ना बात, कोस्टल रीजन में ही कर सकते हैं, और बहुत कम ऐसे एरिया है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ सी वेव्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर कैन बी डैमेज टू द पावर जनरेशन यूनिट। बिल्कुल सही बात है। आपने अपने पावर जनरेशन यूनिट से मान लीजिए 50 केवी का लोड लगा दिया है, 50 किलोवाट का, अब वो चला जा रहा है, और सी वेव जो है वो ख़त्म हो गया अचानक से, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, तो क्या होगा, अचानक आपका जनरेशन यूनिट वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इट इन्फ्लुएंसेस एक्वेटिक लाइफ एडवर्सली एंड कैन डिसरप्ट माइग्रेशन ऑफ द फिश। ये एक्वेटिक लाइफ जो है आपका फिश को ये प्रॉब्लम कर सकता है, ये है। उसके बाद द एक्चुअल जनरेशन इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, द टाइड्स ओनली हैपन ट्वाइस अ डे, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस ओनली फॉर दैट टाइम। ये भी लिमिटेशंस है कि आपका टाइड्स जो है दिन में 1 ही 2 बार आता है, तो उस टाइम पे आप बिजली पैदा कर सकते हो, और उतना होता नहीं है ज़्यादा लोड आप चला सको। ठीक है, तो ये एक आपका लिमिटेशंस है। और यूजुअली द प्लेसेस वेयर द टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस आर फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड, द ट्रांसमिशन इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। समझ जाइए, क्योंकि कोस्टल एरिया तो समंदर के किनारे, वहाँ तो कोई घर बना के रहेगा नहीं, आप बिजली वहाँ पैदा कर रहे हो और वहाँ से आप शहर तक बिजली लेकर आ रहे हो, तो है ना, ट्रांसमिशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया ना आपको। ठीक है जी, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं आपके टाइडल पावर जनरेशन के। ठीक है, देखिए बहुत ही सामान्य, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, कोई भी इसमें हाई फाई साइंस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर आपने हाइड्रो पढ़ लिया है, स्टीम जनरेशन पढ़ लिया है, न्यूक्लियर पढ़ लिया है, तो फिर तो टाइडल पावर जनरेशन तो कुछ रहता ही नहीं समझने के लिए, क्योंकि इसमें सारा कुछ वही हो रहा है जो आप पढ़ कर आ चुके हो। स्टीम जनरेशन का जो फंडामेंटल है वो थर्मल पावर प्लांट का है, तो टरबाइन घूमने वाला है वो हम हर जगह पढ़ रहे हैं, स्टीम में पढ़ रहे हैं, आपका विंड में पढ़ रहे हैं, हमने हर जगह पढ़ा उसको, तो सारा कुछ वही है आपका, बस ये है कि तरीका अलग है
टरबाइन घुमाने का तो टेक्नोलॉजी अलग हो गई। ठीक है, तो ये आपका लास्ट लेक्चर है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का। तो मैंने मेन पॉइंट्स आप लोग को समझा दिए जो ज़रूरत है आपको समझने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।